मैं मैं शराबी हूँ, मेरा नाम अमर है। और जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं किताब पास इट ऑन। और इसमें कल हमने शुरू किया था चैप्टर 2, द वॉरियर्स, दूसरा अध्याय, द वॉरियर्स। और इसमें कल हमने पढ़ा था कि बिल ने बताया है कि बर्था की मृत्यु के बाद उसका वो समय जो है, वो दौर जो था, वो गुजरा था पीड़ा में, उदासीनता में, बर्था के बारे में सोचते हुए। लेकिन दूसरी तरफ काफी एक्टिविटी भी थी उसकी लाइफ में। वो सिविल वॉर की वर्षगांठ देखने के लिए गया अपने नाना के साथ, 50वीं वर्षगांठ देखने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए। और फिर सबसे बड़ी बात हुई, लुइस से मुलाकात हुई। लुइस से मुलाकात हुई और फिर हमने पढ़ा कि कैसे जब मिले दोनों, तो दोनों के एक दूसरे के बारे में क्या विचार थे, क्या इंप्रेशन था, क्या प्रभाव था। जहां बिल को हीन भावना आती थी लुइस के परिवार को देख के, जो इतना रिस्पेक्टेड और इतना हाई लेवल का परिवार था, जो बिल के शब्दों में कि वो लुइस का परिवार शहरी परिवार था और बिल का परिवार या बिल खुद जो है वो गांव का था। तो इतना फर्क उसको नजर आता था कि उनका जो समाज बिल्कुल अलग था और बिल का समाज बिल्कुल अलग था। और लुइस की जो याद है पहली मुलाकात की, तो उसको सिर्फ बिल एक लंबा दुबला सा एक लड़का 18 साल का नजर आया था, जबकि लुइस उस टाइम खुद 22 साल की थी। तो इससे ज्यादा उसने कुछ बिल में इंटरेस्ट लिया नहीं शुरू शुरू में। सिर्फ ये देखा कि हाँ ठीक है, एक लंबा एक दुबला पतला लड़का है जिसके बारे में जो है लुइस का भाई रोजर्स काफी बातें किया करता था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, पेज नंबर 39, थर्ड पैरा से आज हम शुरू करेंगे। बिल एंड लुइस शेयर्ड फ्रेंडली टाइम्स दैट समर, यूजुअली इन अ ग्रुप दैट इंक्लूडेड हर ब्रदर एंड हिज सिस्टर। तो यहाँ अभी दोनों के बीच में रोमांस पनपा नहीं था, कोई ऐसी भावना नहीं थी दोनों की आपस में। सिर्फ वो जो ये हमने पढ़ा था कि अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने आते थे वहां पे लुइस और उसका परिवार। तो वहां पे जब मुलाकात हुई तो उस गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ एक दोस्त की तरह मिले। और एक ही ये जो चारों का ग्रुप था, लुइस का भाई और बिल की बहन डोरोथी और रोजर्स, और लुइस और बिल, यही ज्यादातर समय आपस में बिताते थे, दोस्तों की तरह। इन द फॉल शी रिटर्न टू ब्रुकलिन विद हर फैमिली। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई, पतझड़ का मौसम आया और वो वापस ब्रुकलिन चली गई लुइस अपने परिवार के साथ। द फॉलोइंग स्प्रिंग इन 1914, द बर्नहैम्स रिटर्न टू द लेक। और फिर वो अगले स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु में, अब ये मार्च अप्रैल की बात होगी, 1914 में। अभी हम 1913 में पढ़ रहे थे, अभी 1914 में वापस आए बर्नहैम्स, यानी वो लुइस का परिवार वापस वहीं आए। द समर दैट समर द रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड लुइस चेंज। अब जाके लुइस और बिल के बीच में जो संबंध था उसमें बदलाव आया। पिछली छुट्टियों में सिर्फ दोस्ती तक सीमित थे, लेकिन यहाँ पे बदलाव आया उनके रिलेशनशिप में। दे हैड व्हाट शी रिमेम्बर्ड एज अ ग्लोरियस वेकेशन, पिकनिकिंग, हाइकिंग एंड टेकिंग ऑल डे ड्राइव्स लॉन्ग बिफोर द एंड ऑफ द सीजन। तो वहां पे उन्होंने कैसे समय बिताया, काफी अच्छा समय उन्होंने आपस में बिताया। दे हैड व्हाट शी रिमेम्बर्ड एज ग्लोरियस वेकेशन, बड़ी शानदार छुट्टियां उन्होंने बिताई। पिकनिकिंग, पिकनिक मनाते हुए, हाइकिंग, सैर करते हुए, चलते हुए, घूमते हुए, एंड टेकिंग ऑल डे ड्राइव्स, पूरा दिन गाड़ी में ड्राइव करते हुए। तो ये उन्होंने इस तरीके से अपना समय बिताया, उन छुट्टियां बिताई। लॉन्ग बिफोर द एंड ऑफ द सीजन, लुइस सेड शी थॉट बिल द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द मोस्ट नॉलेजेबल एंड द फाइनेस्ट मैन आई न्यू। कितना अंतर पड़ गया। पहली मुलाकात में कोई प्रभाव नहीं, ठीक है, लड़का है 18 साल का, लंबा है थोड़ा, पतला दुबला है। लेकिन अब जब समय बिताया, छुट्टियां एक साथ बिताई, पिकनिक की, घूमे फिरे, ड्राइव किया, तो अब लुइस का क्या कहना था,
लुइस ने कहा कि उसके हिसाब से जो बिल था मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे दिलचस्प, मोस्ट नॉलेजेबल, सबसे ज्यादा ज्ञान वाला और फाइनेस्ट मैं नहीं हूं, यानी मेरी जानकारों में सबसे अच्छा इंसान था वो। अब कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, बिल को अपने बारे में हीन भावना है, ऑकवर्डनेस है, मैं कुछ ऑकवर्ड हूं या इंफीरियोरिटी हीन भावना है, और यहाँ पे लुइस ने कहा उसको पहुंचा दिया, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द मोस्ट नॉलेजेबल एंड द फाइनेस्ट मैन आई न्यू। तो सबसे दिलचस्प, सबसे ज्ञानी या जानकार, ज्ञानी तो नहीं कहूंगा, ज्ञानी वर्ड गलत हो जाता, सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाला, एंड द फाइनेस्ट मैन, सबसे अच्छा इंसान मेरी जानकारी में। शी हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट द डिफरेंस इन देयर एजेस। वो इतना ज्यादा प्रभावित हुई बिल से कि वो जो उम्र का फर्क था दोनों में, 4 साल का, वो भूल गई कि मैं 4 साल बड़ी हूँ इससे। वो इससे इतना ज्यादा प्रभावित हुई। द टाइमिंग ऑफ द रोमांस वॉज प्रोविडेंशियल बिकॉज द समर ऑफ 1914 वॉज अ बैड टाइम फॉर बिल। द टाइमिंग ऑफ द रोमांस वॉज प्रोविडेंशियल। हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, ईश्वर कार्य कर रहा है, ईश्वर कार्य कर रहा है। तो ये रोमांस भी जो है, कह रहे वो भी ईश्वर ने वो समय तय किया इनके बीच में, जब रोमांस पनपा, जो प्रेम पनपा, वो भी ईश्वर ने तय किया उसका समय। क्योंकि 1914 की जो गर्मियां थी, बिल के लिए कोई अच्छा समय नहीं था, क्योंकि अभी वो उबर रहा था ना, उससे बर्ता की मौत से उबर रहा था। अभी भी उसने पहले लिखा था 3 साल का डिप्रेशन था, तो अभी उसी डिप्रेशन में चल रहा था वो। लेकिन लुइस से मिलने के बाद क्या हुआ, अभी तक भी यही बताया कि लुइस का इंप्रेशन बदला बिल के बारे में। लेकिन बिल के साथ क्या हुआ इंप्रेशन बदलने के बाद, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। शी लिसन sympathetically as he told her he was no good, couldn't face returning to school, couldn't bear to leave her. बड़े सहानुभूति के साथ लुइस ने उसकी बातें सुनी। और बिल क्या कह रहा था, ही वॉज नॉट गुड, बेकार हूं मैं, किसी काम का नहीं हूं। couldn't face returning to school, अब स्कूल नहीं जा सकता मैं, स्कूल में क्या करूंगा जाके, मतलब वो सोच भी नहीं सकता स्कूल वापस जाने की। और सबसे बड़ी बात, couldn't bear to leave her, अब लुइस को कह रहे कि उस उससे दूर होना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वर्षा का तो कर लिया जो भी होना था, बट कुडंट बियर टू लीव हर, उसको छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो तीन चीजें यहाँ पे गई, एक तरफ हीन भावना भी है, एक तरफ डर भी है, स्कूल नहीं जा सकता, और तीसरा लुइस से दूर नहीं जा सकता। क्यों? ही गेव लुइस क्रेडिट फॉर हेल्पिंग हिम आउट ऑफ हिज डिप्रेशन। अब लुइस को इस चीज का श्रेय दे रहा है, डिप्रेशन से बाहर निकालने का। शी लिफ्टेड मी आउट ऑफ दिस डिस्पॉन्ड एंड वी फेल वेरी डीपली इन लव and I was cured temporarily because now I loved and was loved and there was hope again. कितना फर्क पड़ रहा है। उसने इस डिप्रेशन से बाहर निकाला, मुझे उठाया, लिफ्टेड मी आउट ऑफ दिस डिस्पॉन्ड, जो दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में वो जी रहा था, उससे निकाला, उससे उठाया। एंड वी फेल वेरी डीपली इन लव, बहुत गहरा प्रेम महसूस हुआ दोनों को एक दूसरे के प्रति। एंड अब इस प्योर टेम्परेरीली, देखो वो कह रहे अस्थायी रूप से मैं ठीक हो गया, अस्थायी रूप से, अभी परमानेंट इलाज नहीं हुआ। क्योंकि ये तो 1 साल बाद की बात है और उसने पहले कहा कि 3 साल में डिप्रेशन में रहा। सो आई वॉज क्योर टेम्पोरेरीली। जैसे पहले भी पढ़ते हैं कि उसकी नेचर थी, डिप्रेसिव नेचर थी, वो मदर से भी मिली थी, तो वो बार बार जाता था, शायद इसलिए उसने क्योर टेम्पोरेरीली लिखा है। लेकिन वो क्यों? बिकॉज नाउ आई लव एंड वॉज लव्ड एंड देयर वॉज होप अगेन। क्योंकि अब मैं भी प्रेम कर रहा था, मुझे प्रेम मिल भी रहा था, पर अब उम्मीद फिर से जाग गई थी कि चीजें बेहतर होंगी। तो ये चीज की वजह से वो कह रहा है क्योर्ड टेम्परेरीली। At an unconscious level, I have no doubt she was already becoming my mother.
and I haven't any question that was a very heavy component in her interest in me. कितनी बड़ी बात वो कह रहा है कि मुझे कोई शंका नहीं है इसमें, अनकॉन्शियस लेवल पे, यानी अंदर जो है, अनजाने में ही सही, वो मेरी माँ बनती जा रही थी, लुइस। वो मेरी माँ बनती जा रही थी, माँ की तरह, मतलब मेरी देखभाल कर रही थी, मेरी केयर कर रही थी। और इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि उसको जो मुझ में दिलचस्पी थी, उसमें ये मातृत्व का भी भाव था, यानी एक ममता वाली बात थी, जिसकी उसका एक भाग ये भी था। Whatever the individual needs that sparked their early courtship, Bill and Louise were drawn together. अब जो भी दोनों की जरूरतें रही हों शुरुआत में, बिल को तो चाहिए था सहारा, कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए थी, डिप्रेशन में था, उसे तो इमोशनल सपोर्ट चाहिए थी। और लुइस ने बता ही दिया कि एकदम से कैसे प्रभावित हुई वो उससे, कि उसकी तरफ वो आकर्षित हो गई, अट्रैक्ट हो गई। तो इसलिए वो जो है, आपस में उनका रिलेशनशिप हुआ, कोर्टशिप हुई, यानी वो रोमांस हुआ, और इसी वजह से वो आपस में आकर्षित हो गए। वी वर ड्रॉन टुगेदर। Said Bill, I think Lois came along and picked me up as tenderly as a mother does a child. अब बिल क्या कह रहा है? बिल कह रहा है कि लुइस आई मेरे जीवन में, मुझे बड़ी कोमलता से उसने सहारा दिया, पिक्ड मी अप टेंडरली, बड़ी कोमलता से मुझे सहारा दिया, जैसे एक माँ एक बच्चे को देती है। मुझे उठाया उसने, कोमलता के साथ मुझे उठाया, जैसे एक माँ एक बच्चे को सहारा देती है। मैं एक पैरा और लूंगा लुइस के बारे में, थोड़ा सा बता रहे हैं, कल राजेश जी ने भी बताया था। लुइस वॉज द ओल्डेस्ट ऑफ 6 चिल्ड्रन। 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी लुइस। शी सेड हर चाइल्डहुड हैड बीन सो हैप्पी दैट शी हैड हेटेड टू ग्रो अप। और पढ़ी चुके, कितना संपन्न परिवार था, कितना कुछ उसके पास था। तो कह रहे उसके बचपन जो है लुइस का, इतना खुशनुमा था, इतना अच्छा था, कि वो बड़े होने ही नहीं चाहती थी। वो बच्ची बना रहना चाहती थी, बड़े होने ही नहीं चाहती थी। मदर, अब कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं हम यहाँ पे, बिल के परिवार में और लुइस के परिवार में, ये हम विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं। Mother and dad truly loved one another and openly showed their affection to each other and with children, she wrote. लुइस का कहना है कि मेरे माता पिता एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, और खुल के वो प्यार जताते थे, दिखाते थे, आपस में भी और बच्चों के प्रति भी जो उनका प्यार था वो खुल के दिखाते थे, प्यार करते भी थे और प्यार जताते भी थे। इसी को हम बिल के माता पिता के साथ कंपेयर करें तो समझ आ जाता है कि उसमें इतनी ममता क्यों थी लुइस में। दे टॉट अस। अब ये 4 लाइनों में ना हमारा पूरा प्रोग्राम आ जाता है। हम कहते हैं कि हमने वहां से लिया, वहां से लिया। ये 4 लाइनें जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट पूरा हमारा प्रोग्राम आ जाएगा। दे taught us never to be afraid to tell of our love, never to go to sleep angry with anyone, always to make peace in our hearts before closing our eyes at night, and never to be ashamed to say, I am sorry, I was wrong. क्या सिखाया उसके माँ बाप ने? They taught कि us जो क्या never to be, समझाया था पहले भी कि हाँ, क्या समस्या ये क्या नहीं। मैं ये 4 लाइनें पढ़ लूँ फिर उसके बाद में बात करते हैं जी। ये थोड़ा, They taught us never to be afraid to tell of our love. उन्होंने हमें सिखाया कि अपने प्यार को जाहिर करने में या अपने प्यार के बारे में बताने में कभी डरो मत, किसी के भी प्रति हो, सिर्फ रोमांस की बात नहीं हो रही। जैसे उसने ऊपर बताया कि माता पिता आपस में भी और बच्चों को भी प्यार जताते थे, तो कभी भी अपना प्यार जताने में डरो मत। नेवर टू गो टू स्लीप एंग्री विद एनीवन। किसी के प्रति भी गुस्सा लेके कभी सो मत, सोने से पहले वो सारा गुस्सा निकाल दो, वो गुस्सा रख के सो मत। Always to make peace in our hearts before closing our eyes at night.
रात को सोने से पहले मन को शांत करके सो। पहले उसने कहा गुस्सा करके मत सो, फिर मन को शांत, हमेशा, ऑलवेज मन को शांत करके सो। एंड नेवर टू बी ashamed टू से आई एम सॉरी आई वाज रॉन्ग। और कभी भी सॉरी मैं गलत था बोलने में शर्माओ मत। ये चार चीजें सिखाई उसके माँ बाप ने, कि कभी भी अपने प्यार को जताने में डरो मत, कभी भी गुस्से में मत सो, हमेशा सोने से पहले मन को शांत करके सो, और कभी भी सॉरी बोलने में और गलती स्वीकार करने में शर्माओ मत। तो ये चार चीजें लुइस के बारे में लुइस ने बताया कि मुझे जो सिखाई गई थी। तो यही रुकते हैं, समय काफी हो गया है। ये जो आज हमने पढ़ा कैसे उनका रोमांस पनपा, और कैसे वो उसने बताया कि मुझे माँ की तरह उसने देखभाल की मेरी, तो आखिर तक वो उसको क्रेडिट देता रहा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये चार चीज़ें लुइस के माँ बाप ने सिखाई, शायद वही चीज़ें आगे वो अपने जीवन में लेके आई, और बिल ने भी शायद वहीं से थोड़ी बहुत प्रेरणा ली होगी। तो हम यही रुकते हैं। थैंक यू चंद्र प्रकाश जी। थैंक यू चंद्र प्रकाश जी सर्विस के लिए। और थैंक यू विमल जी। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, एक एक चीज समझाई। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2 पे आगे भाई। पहले चैप्टर का एंड हुआ था कि हालत खराब बीडब्ल्यू की, मतलब वो मृत्यु तक की बातें, मतलब सुसाइडल कॉम्प्लेक्स, वो कहाँ से नंबर 1 से गिर के और कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और भाई स्कूल भी मतलब वो ड्रॉप आउट भी हो गया स्कूल से। उधर मदर आई, मदर वो झगड़ा करके गई अपने साथ ही बॉस्टन ले गई जहां पर वो डिग्री कर रही थी। इमली जहां पर डिग्री कर रही थी अपनी, वहीं पे साथ में लेके चली। फिर नाना के यहाँ छोड़ा, और बताया कि वो थोड़ा बहुत एक्टिविटीज में, जैसे वो जो सैनिक थे, भूतपूर्व सैनिक और सैनिकों के लिए एक वो प्रोग्राम था, उसमें आके थोड़ा सा इसने पार्टिसिपेशन करा। लेकिन एक चीज बहुत बढ़िया हुई कि वो लुइस के परिवार से टच आ गया। हालांकि ब्रदर इनका फ्रेंड था, वर्बर्टन में आने के बाद रोजर जो है, वो रोजर, एबिटी और बिल, ये तीन लोगों का एक ग्रुप सब बन रहा था। और उधर जो फैमिलियां थी वो हाई क्लास फैमिली थी लुइस की। जैसे कि वो एबीटी की फैमिली होगी, इब्राहिम लिंकन के वो बेटे का परिवार हो गया। ये लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए कभी एमराल्ड लेक पे, कभी ये ऐसी जगहों पे जाते थे, पूरा का पूरा परिवार, फैमिली, मतलब दो दो तीन तीन परिवार जो है वो घूमने जाते थे। और वहां पर पहली मुलाकात, और कल पहली मुलाकात में जिक्र हुआ कि किस प्रकार से एक दूसरे के लिए क्या क्या इंप्रेशन था। जो पहली मतलब मुलाकात किसने करवाई? लुइस के ब्रदर रोजर ने इंट्रोडक्शन करवाई कि भाई ये मेरा फ्रेंड है। और वो जैसे था भी उसके अंदर वो काबिलियत थी भी, कोई ऐसा नहीं वो फेंक नहीं रहा था। भाई वो कैप्टन भी था यार बेसबॉल का, वो फुटबॉल भी खेलता था, वो एजुकेशन में भी था, वो प्रेसिडेंट भी था स्कूल का, वो मतलब हर एक क्वालिटी थी बीडब्ल्यू के अंदर। यानी कि चाहे वो एजुकेशन लेवल की ले लो, चाहे वो स्पोर्ट्स में ले लो, चाहे वो मतलब हर चीज में पार्टिसिपेशन। अभी पीछे हमने पढ़ा ना कि उन्होंने वो जो एक्ट में भी पार्टिसिपेशन करा, तो एक ऑलराउंडर सा लड़का था। तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन। लेकिन वो पहली मुलाकात में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं, बिल के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा। बिल को लगा यार बड़ी सूझबूझ वाली अट्रैक्टिव सी इंटेलिजेंट लड़की है, लेकिन उसको लगा एक दबला पुतला आदमी है। लेकिन वो जैसे जैसे, मतलब जैसे जैसे क्या, लगभग 1 साल लगा। अब छुट्टियां मना के अपने घर चले गए ब्रुकलिन। वापस अगली छुट्टियों पे फिर मुलाकात हुई दोनों की। और वो मुलाकात जो है वो मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल निकल के है। लुइस के नजरिए में बहुत बड़ा वो दबला पुतला सा लंबा सा एक लड़के की बजाय उसने देखा कि नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बंदा, और नॉलेजेबल भी है भाई। और फाइनेस्ट में बिल की क्वालिटी भी थी। बिल के साथ जिस भी एरिया की आप चर्चा करते थे, उस एरिया का नॉलेज होता था बीडब्ल्यू को। भाई अट्रैक्ट कैसे करता है आदमी, आपने कोई चर्चा शुरू करी है मैं ही नहीं बात, मतलब वो बातें बना रहा है आदमी, उस एरिया का उसे पूरे का पूरा नॉलेज होता था, और उस पर बड़ी सही सी स्टीक सी राय देता था। और लास्ट तक देखते हैं हम, अब 4.5 साल बड़ी है, थोड़ा सा मेरे को आज ये जो
डाला है सुमेश जी ने, वो डेट मेरे को अब पता नहीं वो बर्थडे की डेट है क्या डेट डाली है, क्योंकि लुइस जो थी वो 4.5 साल लगभग बड़ी थी बिल डब्ल्यू से। 4 मार्च 1891 को जन्म हुआ था लुइस डब्ल्यू का ना। वो पता नहीं वो 2 साल क्यों बड़ी मतलब वो हो सकता है अंग्रेजी में कोई और मतलब वो उस चीज का जो आज डाला था अभी पीछे। तो 1891 में 4.5 साल लगभग बड़ी थी। अब अच्छा परिवेश देखो कौन सा चल रहा है, 1914 चल रहा है भाई साहब। 1914 में 4.5 साल बाद बड़ी लड़की से थोड़ा सा मतलब उन दिनों भी ये चीजें देखी जाती थी, लड़की बड़ी और आदमी छोटा। तो वो वाली चीज जो है वो कह रही कि वो भी गैप भर गया। मतलब वो एक दूसरे के प्यार में या एक दूसरे से इतने जबरदस्त अट्रैक्ट हुए कि वो जो गैप था ना, वो उम्र का जो गैप था दोनों के बीच में, काफी लंबा चौड़ा गैप होता है भाई 4.5 साल का। तो भी कुछ एक बच्चा जो है वो 14 साल का है, एक 18.5 साल का है। तो फिर दोनों की उम्र में काफी बड़ा गैप, और खासकर टीन एज में काफी लंबा चौड़ा। लेकिन वो सारी फॉरगॉटन, वो सारी चीजें पीछे होगी। क्या कारण हुआ यहाँ पर? बिल डब्ल्यू अपने मन की सारी बात शेयर लगा कर। अब बिल डब्ल्यू में क्या है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बंदा ठीक है, अट्रैक्टिव है, चौड़े कंधे हैं, लंबा है, शरीर अच्छा है, लेकिन बिल को लगता है वो देखने में सुंदर नहीं है, सौष्ठव नहीं है, वो इस काम को नहीं कर सकता। नंबर टू, वो नंबर वन बनने की होड़। अब नंबर वन नहीं रहा भाई साहब, स्कूल से निकाल दिया गया है, वो टीचर से प्रिंसिपल से लड़के माँ जो है वो लेके चली गई है, जर्मन लैंग्वेज में फेल हो गया है। वो पास आउट करना है, अभी वो डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ है। इधर वो डिग्री मतलब वो डिप्लोमा अटक जाएगा, बाकी चीजें हैं। तो वो दूसरा कॉम्प्लेक्स कि भाई साहब अब मैं नंबर वन नहीं रहा। एक तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में सुंदर नहीं हूं मैं, एक्वायर्ड हूँ। कितने बार यार शब्द बिल्डअप मतलब कितनी बार शब्द सुन लिया ये कि मैं यार अजीबो गरीब सी मेरी बनावट है, मतलब लंबू सा पतलू सा हूँ। और नंबर तीन कि वो जो एक घटना अगर मेरे जीवन में और होती है, जैसे वो बर्था वाली घटना है वो भी उसने शेयर करा, ऐसी घटना अगर अब फिर घटती है मेरे साथ, यानी कि लुइस अगर छोड़ के चली जाती है, तो भाई साहब मैं बियर नहीं कर पाऊंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो ये तीन चीजें। और वो सिंपैथी निकल कर आई। सिंपैथी कैसे निकल कर आई भाई? वो जो बिल्कुल सही बोला विमल जी ने, माँ जैसा। और बड़े मतलब काफी आर्टिकल में बिल डब्ल्यू ने ये शब्द यूज करे हैं, माँ जैसा व्यवहार स्टार्टिंग से लगी करने और माँ जैसी ट्रीटमेंट मिलेगी अभी से ता उम्र। अब पूरी उम्र बिल डब्ल्यू को माँ जैसी ही ट्रीटमेंट मिलेगी। मतलब वो उम्र में तो बड़ी थी, सूझबूझ बहुत थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनके परिवार का परिवेश, दो परिवारों को के बारे में अब हम थोड़ी सी कल्पना करते हैं। विलियम विल्सन कल्पना नहीं करते हैं, सच्चाई भी है। विलियम विल्सन और गिलमैन विल्सन और बिल डब्ल्यू, ये एक परिवार है भाई साहब। शराब पीनी, हंगामा काटना, जो कमाया वो खा लिया, उड़ाया और जिंदाबाद। इधर लुइस का परिवार है, लायर है, जज है, टीचर है, मतलब एजुकेशन मतलब बहुत बेहतर है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना। ये लुइस का जो परिवार है वो ब्रैनहम जो फैमिलीज है, वो इस प्रकार की फैमिली है। विल्सन फैमिली इस प्रकार की फैमिली है। अब लुइस ने कितने प्यारे तरीके से वो बताया कि किस प्रकार से हमारी चाइल्डिश जो चाइल्डहुड नरिशिंग होती है वो कैसी होती है। एक प्रेम का इजहार करना, ये शराबियों की फैमिली में होता नहीं, सबसे बड़ा मिसिंग है। प्रेम हम भी बहुत करते हैं अपने बच्चों से, ऐसा थोड़ी है कि हम प्यार नहीं करते। भाई साहब उम्र निकल जाती है बच्चों को गले लगाने के लिए, कि बच्चे को उठा के कि गले से लगा ले आदमी। सोचते बहुत है, सोचता बहुत हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं, पता नहीं वो क्यों। क्योंकि अल्कोहलिक फैमिली में अच्छा पेरेंट्स भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कभी भी हुआ कि बाप आए हो, फादर आए हो और उन्होंने बोला बेटा खड़ा हो और गले लगा लिया और चिपका के। और देखो उनके पास तो नहीं था प्रोग्राम, और मेरे पास प्रोग्राम होते हुए भी मैं इन कामों को नहीं कर पाता हूँ, इजहार नहीं कर पाते। अब वो इजहार की रोमांस वाला इजहार नहीं है, वो उस दोनों बातें बोलते। पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, ब्रानम क्लार्क और उनकी मिसेज, तो भी वो इजहार करते हैं। अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो भी वो उस चीज का इजहार करते हैं। और बचपन से ही उनको ये तीन चार चीजें जो है वो सिखाएगी। और वाकई ही ये प्रोग्राम क्या चीज उन्होंने सिखाया कि भाई साहब अगर प्यार करते हो तो डरना नहीं है।
डर कर अपने शब्द रोकने नहीं, वो बताने हैं। वो सिखाया उन्होंने, टाउटस, कि क्यों डर रहे हो भाई साहब। और दूसरा, गुस्सा होकर मत सो भाई। देखो कि कितना बड़ा प्रोग्राम का हिस्सा है कि अगर मैं इमोशनल अलवेनेस होकर रात को सोऊंगा तो सुबह मैं इमोशनल बिंज में उठूंगा। शराब वाला ही मामला है, जैसे शराब में आंखें चढ़ी हुई होती थी ना, अगर पूरी रात नींद ना आई हो तो अगली सुबह आदमी वो हड़बड़ाहट में और गुस्से में ही उठेगा। और तीसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज बोली कि एंग्री होके नहीं करना है, एंग्री होके सोना नहीं है। और यार अपने हर्ट से सब सब अंदर से निकाल जब भी है, मतलब ऐसी पीस हो, ऐसा दिल में, ऑलवेज मेक पीस इन अवर हार्ट बिफोर क्लोजिंग अवर आईज इन नाइट। वो जो 11वें कदम में बोलता है, एनालाइज करने को कहता है ना 11वें कदम में, कि रिटायर एट नाइट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है बीडब्ल्यू ने, कि रात को सोने से पहले कौन सा वो प्रोग्राम करके सोना है हम लोगों ने। तो वो वाली चीज, और फिर शर्म नहीं करनी है यार, ये टाइम निकल जाएगा, बंदा सोचता रह जाता है आई एम सॉरी, आई एम रॉन्ग, ये शब्द बोलने में। और ये तोड़ भी दिया है टू वाइफ्स में ना, तोड़ दिया है कि जब पति पत्नी में झगड़ा लगता है उन्हें कि यार हमारी बहस जो है वो सीरियस हो रही है, मैं गलत हूँ, कल बात करेंगे। इस प्रकार की कई लाइनें जो है वो हम लोगों को प्रोग्राम में मिलती हैं। लेकिन हम लोगों को बोला है अशेम्ड नहीं करना भैया, शर्माना नहीं है कि सॉरी यार गलती मेरी है। इतने से शब्द बोलने जो है ना ये भारी पड़ जाते हैं। तो ये जो चीज है इस फैमिली में, जो क्लार्क, जो ब्रैनहम क्लार्क वाली जो परिवार है, ब्रैनहम परिवार है, जो इस न अपने बच्चों के अंदर ये सारी और सारे बच्चों को, मतलब 6 बच्चे थे लुइस के समेत, एक बच्चा जो इन्फेंसी में डेथ कर गया था, 5 अभी भी जिंदा है, 5 भाई बहन है अभी भी। और सारे बच्चे एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के मामले में, संस्कार के मामले में, बाकी चीजों के मामले में बिल्कुल शुद्ध फैमिली है। और बीडब्ल्यू ने कल वो हमने पढ़ ही लिया था कि हम हाथों से खाने वाले और चम्मच और कांटों से खाने वाले। तो ये दो परिवारों में कंपैरिजन है, लेकिन प्यार जो है परवान चढ़ रहा है भाई साहब। मेरी मेरे 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 को नहीं लगता कि इससे लंबी, हो सकता है कि बाद में हुई हो, लेकिन जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, फाइनल मेंबरों में सबसे लंबी चलने वाली मैरिज थी इन दोनों के बीच की, लुइस और बिल की। ताउम्र दोनों ही एक साथ है। धन्यवाद, थैंक यू।